पॉर्न एडिक्शन किसे कहते हैं? पॉर्न एडिक्शन होता क्यों है? इसका इम्पैक्ट क्या रहता है? कोरोना के टाइम्स में जो ट्रैफिक गया था वेबसाइट का, वो पॉर्न की तरफ गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्राइविंग माइंड्स पॉडकास्ट सीरीज़ विथ मी डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शनी, योर न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ही हश टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज़ पॉर्न एडिक्शन। तो पॉर्न एडिक्शन किसे कहते हैं? आजकल मैंने काफ़ी लोगों को सुना है ये बोलते हुए कि कोई बहुत ज़्यादा अगर पॉर्न देख रहा हो तो ही इज़ लेबल्ड एज एन एडिक्टेड पर्सन, बट ऐसा नहीं है। पॉर्न एडिक्शन एक डिसऑर्डर है जिसमें अगर एक इंसान को बहुत ज़्यादा उन्हीं सेक्सुअल कंटेंट्स को देख के एक ग्रैटिफिकेशन मिलता है और वो उसके अलावा और कुछ नहीं सोच पाता एंड यूजेस इट एज अ कंपल्सिव बिहेवियर कि देखना ही देखना है, उसको एक ग्रैटिफिकेशन लेने के लिए, एक रिवॉर्ड सेंस फील करने के लिए, दैट्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड पॉर्न एडिक्शन। कोई भी पॉर्न एडिक्टेड पर्सन जो होता है वो किसी और चीज़ में अपना ध्यान नहीं लगा पाता, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ से वो एक तरीके से निगेट कर देता है, वहाँ उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता। इसके अलावा उसके अनमेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने पार्टनर्स के साथ में, उसके अनमेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी बॉडी को लेकर, उसमें बहुत सारे उनके फॉल्ट्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी डिज़ायर्स दैट दे हैव, दैट इंक्लूड कि उनका एक सेक्शुअल लेवल, सेक्शुअल कॉम्पिटेंसी उसी लेवल की होनी चाहिए जो वो पॉर्नोग्राफिक कंटेंट में देखते हैं। तो इसीलिए इट लीड्स टू लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड समटाइम्स इवन डिप्रेशन इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम पॉर्न एडिक्शन। अब ये पॉर्न एडिक्शन होता क्यों है? समटाइम्स ऑफकोर्स एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन इज़ लेबल्ड एज कि हमारे ब्रेन की पैथोलॉजी होती है जिसमें हमारा रिवॉर्ड सर्किट काम करता है। बार बार ये किसी तरीके से हमारे ब्रेन को डोपामीन सर्ज की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉर्न के थ्रू इस केस में मिलता है। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर एडिक्शन। जैसे कोई और किसी ड्रग अब्यूज़ में रहता है, किसी अल्कोहल एडिक्शन में कोई कैनबिस करता है, उसी तरीके से वही सेंस ऑफ ग्रैटिफिकेशन, वही सेंस ऑफ रिवॉर्ड, वही सेंस ऑफ उनको एंथुजियाज्म और वो ग्रैटिफिकेशन उनको पॉर्न के थ्रू मिलता है, विच इज़ वाई इट इज़ नोन एज पॉर्न एडिक्शन। ये एक अम्ब्रेला है एक तरीके से, व्हेंस वी कॉल इट एज सेक्सुअल एडिक्शन, या फिर आप इसको बोलेंगे इंटरनेट पॉर्न एडिक्शन। सेक्सुअल एडिक्शन में इट इज़ रिलेटेड टू द बिहेवियर। एक पर्सन जो है वो अपने पार्टनर से या किसी भी इंडिविजुअल के साथ मल्टीपल टाइम्स सेक्स या इंटरकोर्स की डिमांड करता है, बट इन केस ऑफ पॉर्न एडिक्शन इट इज़ समथिंग मोर रिलेटेड टू द विजुअल कंटेंट। लोग बार बार इनको देखते हैं, इट्स अ कंपल्सिव बिहेवियर विच इज़ वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेक्स एडिक्शन। अब ये देखने की बात ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या रहता है। देखा गया है स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली कि 77% कोरोना के टाइम्स में जो ट्रैफिक गया था वेबसाइट का, वो पॉर्न की तरफ गया था। पीपल वर सो यूज टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी बिकॉज दे थॉट कि दिस इज़ द ओनली वे दे कैन एन्जॉय देयर टाइम, दे कैन relish it, they can have some excitement while they are cocooned inside their houses। इस केस में पॉर्न एडिक्शन के केसेस भी काफ़ी बढ़ते गए और यहाँ तक कि हमने इसका इम्पैक्ट देखा कि उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में वही सर्किट्स जो है वो बार बार चलते हैं, बार बार ट्रिगर होते हैं जैसे कि किसी और एडिक्शन में। इससे आपके बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती है। इन लोगों को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी के सिम्टम्स पाए गए हैं। उनके स्ट्रेस टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी कम देखे गए हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो सफ़र फ्रॉम सम अमाउंट ऑफ ईटिंग या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स, यानी कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर बॉडी इमेज। इनको कुछ ना कुछ अपने बॉडी इमेजेस से इश्यूज़ रहते हैं या फिर अपने पार्टनर के बॉडी इमेजेस से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। एक तरीके का अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेक्टेशंस आप कह सकते हैं, विच दे हैव फ्रॉम देयर ओन बॉडी और विच दे हैव फ्रॉम देयर पार्टनर्स बॉडी। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो कि पॉर्न एडिक्शन में इन्हें डील करना पड़ता है। इसके साथ साथ इनका सोशल टेंडेंसी इंटरेक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। दे ट्राई टू कुकून देमसेल्व्स इनसाइड देयर हाउस। वो इसी तरीके के पॉर्नोग्राफिक इमेजेस, पॉर्नोग्राफिक कंटेंट में अपने आप को इंडल्ज करके रखते हैं, लोगों से बातचीत कम करते हैं, बाहर निकलना इन लोगों का कम हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके काम में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। एंड जब तक वो ये एक कंपल्सिव वे में पॉर्नोग्राफिक कंटेंट ना देख लें, उनका किसी भी चीज़ में और मन नहीं लगेगा। देयर लाइफ विल रिवॉल्व अराउंड दिस pornographic content।
और इसीलिए इट बिकम्स वेरी मच डिस्ट्रेसिंग फॉर देम। ऐसा नहीं है कि पोर्नोग्राफिक एडिक्शन वाले जो लोग होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको ये चीज़ में बहुत मज़ा आता है। दे स्टार्ट विथ द इंजॉयमेंट बट एट द एंड इट बिकम्स वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर देम। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने आप को कुछ और सोचना इस चीज़ के अलावा, विच इज़ वाई दे सीक हेल्प, दे सीक ट्रीटमेंट। अल्टीमेटली इट्स द distress that they suffer from brings them to us. So this was in brief about porn addiction and its impact on our mental health. Stay tuned for the next part.